क्या लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने वाली अघाड़ी की गाड़ी फंस गई है? क्या महायुति सरकार रिपीट कर रही है? विदर्भ में 62 सीटों में कांग्रेस को कितनी मिली? मुंबई की 36 सीटों पर उद्धव ठाकरे की कितनी चली? कोंकण की 39 सीटों पर शिंदे कितने मजबूत? महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ वोट किसका समीकरण बिगाड़ रहे हैं? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है। किसके दावे में कितना दम? महाराष्ट्र में किसका बनेगा सीएम? महायुति या महाअघाड़ी, कौन महाराष्ट्र का असली खिलाड़ी? महाराष्ट्र का फाइनल एग्जिट पोल किसकी सरकार बना रहा है? फडणवीस शिंदे को मिल रही सत्ता या उद्धव पटोले को चांस? मुंबई, पुणे, मराठवाड़ा और विदर्भ किसके पास 145 वाला नंबर? चौंतीस घंटे 2040 मिनट बाद महाराष्ट्र में पेटी खुलेगी, वोट गिने जाएंगे, लेकिन ईवीएम की लॉक खुलने से पहले महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज के नए पैटर्न ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। महाराष्ट्र में इस बार 65.08% मतदान हुआ है। यह आंकड़ा पिछले चुनाव के मुकाबले 3.34% ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 61.74% वोटिंग हुई थी। इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में 61.39% वोट डाले गए। माना जा रहा है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के आक्रामक चुनाव प्रचार का वोटिंग परसेंट पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र का ये वोटिंग परसेंट क्या इंडिकेशन दे रहा है? करीब 4% का उछाल किसके फेवर में गया? ये वोट किसका समीकरण बिगाड़ने वाला है? महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में अब तक 2 ही मौके ऐसे आए जब वोटिंग प्रतिशत 65 से ज्यादा रहा। पहला मौका 1995 में आया जब यहां 71.69% मतदान हुआ और दूसरा मौका 2024 में आया है जब 65.11% मतदान हुआ है। बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में पहली बार सरकार भी 1995 में ही बनाई। देखा जाए तो देश के सियासी रण में जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसे मिडिल क्लास से जोड़ा जाता है, यानी वो बाहर निकला तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया और नहीं निकला तो वोटिंग परसेंटेज घट गया। मिडिल क्लास को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज घटने का असर साफ देखा जा चुका है। 2019 के मुकाबले 2024 में 1.61% कम वोट पड़े। बीजेपी की सीट 301 से घटकर 240 हो गई। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान 68.8% वोटर टर्नआउट रहा। बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 हो गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़कर 67.90% हो गया। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीत ली। यही वजह है कि रिजल्ट से पहले महायुति और महाअघाड़ी के दल वोट गणित सॉल्व करने में लगे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजीत बड़ी वोटिंग का गुणा भाग करने में जुटे हैं और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। महाअघाड़ी के दल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और शरद पवार की एनसीपी बड़ी वोटिंग को सरकार के विरोध के रूप में काउंट कर रहे हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को बीजेपी से जोड़ा। महायुति की सरकार आने का दावा किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बढ़े वोटिंग परसेंटेज को जनता का गुस्सा बताया। महाविकास अघाड़ी की 170 सीटें आने का दावा किया।
उद्धव सेना के संजय राउत ने तो एग्जिट पोल को फ्रॉड बता दिया और 160 सीटों का आंकड़ा दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे, 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है। लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आ रहे थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है। अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं। एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए। हम 160 सीट जीतकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। महाराष्ट्र का फाइनल एग्जिट पोल भी आ चुका है। फाइनल एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में किस रीजन में महायुति आगे है और किस रीजन में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी फर्राटा भर रही है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और ये 6 रीजन में बटा है। सबसे पहले बात मुंबई रीजन की। मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति 45% वोट के साथ 22 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि आघाड़ी की गाड़ी 43% वोट शेयर के साथ 14 सीटों पर ही अटकती नजर आ रही है। मुंबई बीजेपी और यूनाइटेड शिवसेना का ये गढ़ रहा है, लेकिन अब शिवसेना 2 धड़ों में बंट चुकी है। इसका असर भी साफ दिख रहा है। उद्धव सेना को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 2019 विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड शिवसेना ने अकेले 14 सीटें जीती थी, बीजेपी 16 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने 1-1 सीट जीती थी। उद्धव की सेना को नुकसान सिर्फ मुंबई रीजन में ही नहीं हो रहा, दूसरे सबसे बड़े गढ़ कोंकण और ठाणे में भी हो रहा है। कोंकण और ठाणे रीजन में कुल 39 सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति 50% वोट के साथ 24 सीटें जीत सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी 33% वोट के साथ सिर्फ 13 सीटों पर रुक गई है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मराठवाड़ा और विदर्भ में सबसे ज्यादा फायदा मिला था, लेकिन मराठवाड़ा में कांग्रेस गठबंधन वाले एमवीए को आधी सीटें भी नहीं मिलती दिख रही। मराठवाड़ा में कुल 46 सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति 45% वोट शेयर के साथ 30 सीटें जीत रही है, जबकि एमवीए 38% वोट के साथ सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत दर्ज करता दिख रहा है। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस से ये गढ़ छीन लिया है। विदर्भ में कुल 62 सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को यहां पर 48% वोट के साथ 39 सीटें मिल सकती है, जबकि आघाड़ी 36% वोट के साथ 20 सीटों पर ही जीत दर्ज करती दिख रही है। नॉर्थ महाराष्ट्र ओनियन बेल्ट के नाम से भी मशहूर है। बीजेपी का गढ़ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्याज पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी से किसान नाराज हो गया था। यहां बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन बीजेपी गठबंधन ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले प्याज पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी, जिसका असर अब दिख रहा है। नॉर्थ महाराष्ट्र में कुल 47 सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति यहां क्लीन स्वीप कर रही है। 53% वोट शेयर के साथ 38 सीटें जीत रही है, जबकि एमवीए को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। एमवीए 32% वोट के साथ सिर्फ 7 सीटों पर अटक जा रही है। अब बात वेस्टर्न महाराष्ट्र की। ये रीजन पवार परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन अब पवार परिवार 2 धड़े में बंट चुका है। इसका असर साफ दिख रहा है। चाचा शरद के मुकाबले अजीत मजबूत होते दिख रहे हैं।
वेस्टर्न महाराष्ट्र में कुल 58 सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 48% वोट शेयर के साथ 36 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एमवीए को 41% वोट शेयर के साथ 21 सीटें ही मिल रही हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल से साफ है कि इस बार राहुल का संविधान वाला फॉल्स नैरेटिव वो कमाल नहीं दिखा पाया जो लोकसभा चुनावों में दिखाया था। यही वजह है कि महायुति सरकार की वापसी हो रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति 48% वोट शेयर के साथ 178 से 200 तक सीटें जीतती दिख रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी 37% वोट के साथ 82 से 102 पर अटकती दिख रही है और अन्य को 6 से 12 सीटें मिल रही हैं। कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बनेगी तो कांग्रेस ही बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए हमारे कांग्रेस के चुन के आएंगे, 75 के ऊपर हमारे कांग्रेस के एमएलए चुन के आएंगे। और मुझे विश्वास है कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। लाडली बहन का नहीं है, महंगाई का असर है और वो बीजेपी के विरोध में वोट गया है और विशेष करके युवतियों की ज़्यादा वोट हुआ है। इस बार यंग जनरेशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बेरोजगारी वो सबसे बड़ा उनका मुद्दा था और उनने बीजेपी और उनके अलायंस के विरोध में वोटिंग किया है और इसलिए बीजेपी का पतन जो होने वाला है वो आपको दिखेगा 23 तारीख। महाराष्ट्र को लेकर एग्जिट पोल के पहले के नतीजे क्या रहे हैं? महाराष्ट्र को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर 6 एग्जिट पोल आए, इनमें से 5 में बीजेपी गठबंधन वाली महायुति सरकार बनने का अनुमान जताया गया, जबकि एक में किसी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। लोक शक्ति मराठी रुद्र के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है। मैट्राइज के एग्जिट पोल में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। पी मार्क ने महायुति और अघाड़ी में कांटे की टक्कर का अनुमान जताया। पीपुल्स पल्स ने महायुति की एकतरफा जीत का अनुमान लगाया है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने महायुति को 152 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। जेवीसी के सर्वे में महायुति को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। पोल्स ऑफ पोल में महायुति की सरकार बन रही है। अघाड़ी की गाड़ी 114 से 132 सीटों के बीच अटक रही है। 70% से ज्यादा एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बन रही है, लेकिन उद्धव सेना के नेता 160 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। महायुति के नेता राज्य में फिर से सरकार बनने की बात कह रहे हैं, जबकि शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि एग्जिट पोल जितनी सीटें एमवीए को दे रहा है उसकी आधी भी महाविकास अघाड़ी को नहीं मिलेगी। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है।